चलिए तो आज हम जानते हैं भारत की जो नवीन वन रिपोर्ट आई है 2023 की उसके बारे में। तो सब इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को 1987 में यानी 1987 में शुरू किया गया था और इसे जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून स्थित एक संगठन है, एफएसआई, जो इसे जारी करता है और हर 2 सालों में इसे जारी किया जाता है। 1987 से लगातार इसे हर दूसरे साल जारी किया जाता है। 2021 के पश्चात 2023 की रिपोर्ट दिसंबर 2024 में जारी की गई। कहां पर जारी की गई? तो ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान वर्तमान हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है। तो ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? तो ये 18वें नंबर की रिपोर्ट थी। यानी अभी तक कितनी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है? तो 18 अलग अलग रिपोर्ट्स जारी की जा चुकी है। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या देखने को मिली हमें कि इसमें दो चीजें हैं। दो चीजों पे हम हर एक चीज को देखते हैं फॉरेस्ट को। एक तो फॉरेस्ट कवर यानी कि वन आवरण और एक है ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण। देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है। देखो फॉरेस्ट कवर की एक निश्चित डेफिनेशन इन्होंने निर्धारित की है कि कम से कम 1 हेक्टेयर का एरिया हो जिसमें 10% से ज्यादा कैनोपी परसेंटेज हो, ट्री कैनोपी हो, उस एरिया को ये फॉरेस्ट कहेंगे और उस एरिया को फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण के तहत शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से कम है और जहां पर या फिर जहां पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है लेकिन कैनोपी कितनी 10% से कम है तो फिर उसे ट्री कवर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दो प्रकार के फॉरेस्ट एरिया हैं, एक है फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण और एक है ट्री कवर एरिया। तो फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया ये दोनों में ही क्या होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं। तो पूरे टोटल ऑल ओवर इंडिया का अगर देखा जाए फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण कितना है? तो यह है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। 7 लाख, 7 का 2 गुना करेंगे तो 15, याद रख सकते हैं ऐसे। तो 7 का 2 गुना 15, तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर क्या है अपना वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर है। वही एक है ट्री कवर, इसे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं यानी कि वन के बाहर के पेड़ पौधे। तो ये कितना है? तो ये है 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। अगर परसेंट वाइज बात की जाए तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? तो 21.76%। 21.76% फॉरेस्ट कवर है। वही ट्री कवर कितना है? तो 3.41, 3.41। और इन दोनों को जोड़ लिया जाए यानी टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कितना है? तो ये हो जाएगा 25.17%। 25.17% यानी ये एरिया वाइज कितना होगा? तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। देखो कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट पर हमेशा रहता है खतरा। तो 25 के बाद क्या आएगा? 17। तो 25.17 है यानी फॉरेस्ट कवर का जो पूरे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर एरिया का जो परसेंट है उसमें एक तरफ है 25 और पॉइंट के बाद है 17 यानी खतरा, क्योंकि 17 तो फॉरेस्ट में क्या है? खतरा। तो 25.17, 25.17, 25.17 क्योंकि फॉरेस्ट पर है खतरा। वहीं फॉरेस्ट कवर कितना है? तो फॉरेस्ट कवर है 21.76 यानी देखो कैसे उल्टा चलेंगे तो 6712 गिनती यानी 2176
यानी एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, तो 21.76 क्या है, फॉरेस्ट कवर है। वही ट्री कवर कितना है, 3.41%। और दोनों को जोड़ देंगे तो 25.16, 17 मतलब 17, तो 25.17% क्या है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर इंडिया में। इस पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा पूरी रिपोर्ट का यही है। अब देखो, एक एक करके हम स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि कहां पर ट्री कवर ज्यादा है, कहां पर फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, कहां पर परसेंट में ज्यादा है, कहां पर एरिया में ज्यादा है। तो इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी इन्हें हम पढ़ें या जब भी इन्हें हम सुने तो हमारे सामने इंडिया का मैप होना चाहिए। मैप की सहायता से ही इस पूरे डाटा को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिना मैप की सहायता से इसे याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और याद भी हो जाएगा तो ये कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर मैप की सहायता से इसे याद रखा जाए या रिवीजन किया जाए मल्टीपल टाइम्स तो ये बहुत ही बिना कंफ्यूजन के हमें लंबे टाइम तक याद रह पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट कवर की बात हो रही, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की, ट्री कवर की नहीं। तो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया एमपी में है, ये है 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7773 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये क्या है, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया। मध्य प्रदेश 77, अरुणाचल प्रदेश 66, छत्तीसगढ़ 55। तो 55, 66, 77, 77, 66, 55। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। अब अपन देखते हैं कि टॉप 3 स्टेट ट्री कवर, ट्री कवर की बात हो रही है यानी ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें टॉप पे है महाराष्ट्र, लगभग 14,500 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे है यूपी। तो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। ये क्या है, ट्री कवर की बात हो रही है, वन आवरण की नहीं, वृक्षावरण की बात हो रही है, यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की। वहीं अगर देखा जाए कि टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। कितने एरिया के साथ, 85,722 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश का टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है, दोनों जोड़ लिया जाए। सिर्फ फॉरेस्ट कवर अपना कितना था, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। वही ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों कितना है मध्य प्रदेश का, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे है महाराष्ट्र। तो यहां पर थर्ड जो रैंक है वो छत्तीसगढ़ ने गवा दी और क्या आ गया, महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है वो टॉप पर है, यानी कि ट्री कवर में टॉप पे होने के कारण छत्तीसगढ़ थर्ड रैंक से हट गया जब हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को एक साथ देखते हैं। तो 3 चीजें हमने देखी। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर में 3 स्टेट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर ट्री कवर, ट्री कवर में तो टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। वहीं ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं कि परसेंटेज वाइज टॉप 3 स्टेट कौन से हैं।
तो टॉप 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंट वाइज फॉरेस्ट कवर जो है वो हमें मिलेगा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 91.33%, 91.33% कहाँ पर? लक्षद्वीप में। दूसरे नंबर पर रहेगा मिजोरम 85% के साथ, और तीसरे पे है अंडमान एंड निकोबार 81% के साथ। यानी 80% से ज़्यादा ये तीन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में है। लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85% और अंडमान निकोबार 81%। इसके अलावा एक और खास बात क्या है कि 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर 75% से ज्यादा हमें फॉरेस्ट एरिया मिलता है। 75% से ज्यादा। ये 8 कौन कौन से हैं? तो 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में असम को छोड़कर बाकी 6 राज्य, इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर कि 75% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। वहीं अगर सिर्फ स्टेट स्टेट की बात की जाए तो उसमें मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, ये 3 टॉप स्टेट हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां हुआ है, बढ़ोतरी कहां हुई है। तो फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 स्टेट अगर बात की जाए तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम में 242 यानी 242 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वहीं अगर देखा जाए कि फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा कमी कहां पर हुई है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये टॉप 3 स्टेट हैं डिक्रीज में, फॉरेस्ट कवर कमी में। मध्य प्रदेश में 371.54 यानी 371 किलोमीटर स्क्वायर की कमी देखी गई है फॉरेस्ट कवर में। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सबसे घटिया कंडीशन में है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है ना। वहीं अगर टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की वृद्धि देखी जाए कि दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में। वहीं यूपी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। यानी उड़ीसा फॉरेस्ट कवर में भी तीसरे नंबर पे है वृद्धि में, मिजोरम, गुजरात के बाद उड़ीसा। वहीं अगर फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को देखा जाए तो दोनों में भी वृद्धि में कौन है? तीसरे नंबर पे उड़ीसा, किसके बाद? छत्तीसगढ़, यूपी के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यूपी के बाद उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात क्या है कि ट्री कवर में सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है उसमें चंडीगढ़ परसेंटेज वाइज टॉप पर है। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 19 स्टेट यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत में जहां पर 33% से भी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है उनके टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। अब अपन ने फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई हमने देख लिया, दोनों मिलाकर कहां पर? छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। लेकिन दोनों में मिलाकर सबसे ज्यादा कमी कहां पर देखी गई है? तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा कमी कहां देखी गई है हमने देखा था, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। लेकिन यहां पर टॉप पे तो मध्य प्रदेश ही है, 612 किलोमीटर स्क्वायर। वहां पर कितने थे? 371 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो सिर्फ फॉरेस्ट कवर में कमी देखी गई थी। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर दोनों को, यानी कि यहाँ एरिया ज्यादा होगा, तो 612 किलोमीटर स्क्वायर। और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और लद्दाख दूसरे और तीसरे नंबर पे है टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर डिक्रीज में, कमी में। अब इसके अलावा क्या देख लेते हैं अपन? मैंग्रोव। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर है? तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव हमें देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, ये 3 टॉप स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है। सबसे ज्यादा कमी कहां पर देखी गई? तो सबसे ज्यादा कमी है गुजरात में। सबसे ज्यादा कमी कहां पर है मैंग्रोव में? गुजरात में। वहीं सबसे ज्यादा वृद्धि कहां देखी गई? तो आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां देखी गई? आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा कमी देखो लोगों में कमी कब होगी? जब लोग गुजर जाएंगे। तो गुजरात में सबसे ज्यादा कमी है। वहीं अंधे में, तो अंधे ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है।
याद रखने के तरीके से। अगर टोटल मैंग्रोव एरिया देखा जाए तो पूरे इंडिया का मैंग्रोव एरिया है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 4992 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 5,000 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव है पूरे इंडिया में, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। 0.15% है 5,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा जंगलों में आग कहां पर देखी गई 2023-24 के दौरान, तो ये है उत्तराखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। वहीं अगर बांस क्षेत्र की बात की जाए तो टोटल जो बांस का क्षेत्रफल है, बांस के जंगलों का क्षेत्रफल है भारत में, वो है 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5,227 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब टॉप 3 स्टेट देख लेते हैं जहां पर बांस के जंगल सबसे ज्यादा है, तो 20,420 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, वैसे 421 है लेकिन याद रखने के लिए 20,420 का काम कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। तो बांस के लिए 20,420 का काम कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 20,420 यानी 20,421 किलोमीटर स्क्वायर, 20,421 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? बांस के वन सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल और तीसरे पे महाराष्ट्र है। कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है इंडिया का? तो ये है 7,285 मिलियन टन। 7,285 मिलियन टन। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में 1,021 मिलियन टन। वहीं दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश 608 मिलियन टन और तीसरे पे छत्तीसगढ़। तो अरुणाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एरिया कहां पर है? एरिया एमपी में ज्यादा है, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़ है। लेकिन कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो उसमें अरुणाचल पहले है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है। 2021 से 2023 के दौरान टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई है? तो फॉरेस्ट कवर एरिया में 156 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 156 बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, 156 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। वहीं ट्री कवर एरिया में कितने की वृद्धि हुई है? तो 1289 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 1445 किलोमीटर एरिया में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट समाप्त होती है। धन्यवाद।